हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? कैसे हो आप सब दोस्तों? तो नया वीडियो है। आप जानते हैं कि मेरे जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो उस पे कोई क्रिकेट की नॉलेज की या गैम्बलिंग की बातें नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ बात होती है दिल की और उन चीज़ों की जिसके बारे में कहीं ना कहीं आप और मैं सोचते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही गहरा टॉपिक है। कर्मा, जैसी करनी वैसी भरनी, ये वो जो जो चीज़ें होती है वो सब कर्मा में आती है। हम डिस्कवर करेंगे आज इस वीडियो में। हो सकता है ये वीडियो 20 मिनट जाए, 30 मिनट जाए, 40 मिनट जाए, लेकिन इतना पक्का है कि जो ये वीडियो को पूरा देखेगा उसका कर्मा को लेके जो भी ख्यालात है वो या तो मजबूत हो जाएंगे या बदल जाएंगे। और अगर गलत चीज़ हो गई है लाइफ में, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे गैम्बलिंग में हो, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो उसे ठीक करने का क्या रास्ता है? तो ठीक ना हो सके तो कम डैमेज करने वाली उसको कैसे बनाया जाए? तो कर्मा का जो हिसाब करने का तरीका है, यानी लेन देन है, जो अकाउंटेंट है, भगवान, कर्मा, किस्मत, हम जिसको भी बोलते हैं, कर्मा क्या है? ये तराजू आप देख रहे हैं, एक तरफ अच्छे कर्म है, एक तरफ बुरे कर्म है, एक तरफ सही कदम है, एक तरफ गलत कदम है, एक तरफ प्रॉफिट है, लॉस है, पाप है, पुण्य है। तो सब इसी में आ जाएगा। 100 चीजें आएगी इसमें। जो ध्यान से देखेगा वो समझ पाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और इस वीडियो का क्या फायदा होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसको चालू करते हैं प्रेजेंटेशन के साथ। सिखाने की स्टाइल तो वही रहेगी, टॉपिक जो भी हो। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने लिखा है, बोलूंगा हालांकि हिंदी, क्योंकि मुझे इंग्लिश ना कंफर्टेबल है ना इतनी आती है। सच बात ये है कि आपने बहुत सी लाइनें सुनी होगी अपनी जिंदगी में, पहले बचपन में माँ बाप से, गुरु से, टीचर से, फिर दुनिया में आप भी कभी दोस्तों से, कभी अपनी वाइफ से, कभी गर्लफ्रेंड से। मतलब ये चीजें आप सुनते ही रहे होंगे कि कर्मा लौट के आता है, तू ये मत कर, वो मत कर, देख लेना कर्मा हिसाब करेगा, ऊपर वाला सब देख रहा है, भगवान हिसाब करेगा तेरा, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, आपने बुरा किया तब तो ये सब सुनने में आएगा। कभी कभी आपको लगता होगा कि यार मैंने इस आदमी का क्या बुरा किया है, वो गलत फहमी है उसको कि आपने उसका बुरा किया है, तो भी वो ऐसी बातें सुनाएगा। या फिर उसको ब्लेम करने की आदत है तो वो आपको सुनाएगा। तो ये आगे के सारे पेजेस में आएगा कि आपकी लाइफ में 4-5 तरह के लोग होते हैं। एक, जिनका आपने चाहे अनचाहे बुरा किया है, तो उसका क्या रास्ता है? दूसरा, जिसका आपने बुरा नहीं किया है, वो पूरे गांव को बोलता फिर रहा है कि यार इसने मेरा ये बुरा कर दिया, वो कर दिया, और आप गिल्ट में मरे जा रहे हो, तो उसका क्या रास्ता है? और एक ऐसा है जो सबको बोलता है कि तुमने मेरा बुरा किया, हकीकत में उसने सबका बुरा कर रखा है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? मतलब आपको लाइफ के हर तरह के लोगों का ज्ञान इस वीडियो में मैं देने की ट्राई करूंगा और लगभग सफल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी लाइफ में लास्ट 30-40 साल में हर तरह के लोग आ चुके हैं। और मैं भी कुछ लोगों के लिए हर तरह का किरदार अदा कर चुका हूँ। मतलब जाने अनजाने में बहुत लोगों के लिए मैं बुरा भी बना हूँ और बहुतों के लिए बहुत अच्छा भी बना हूँ, किसी के लिए मीडियम भी रहा हूँ। और अब मैं धीरे धीरे अपनी स्टाइल चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक का, यहाँ आए हो यहीं पे देख लेना, यहाँ का यही है। कोई बोलता है पिछले जन्म का भुगत रहे हो, कोई बोलता है इस जन्म में करोगे तो देखना नेक्स्ट जन्म में भुगतना पड़ेगा। अब भाई नेक्स्ट जन्म है कि नहीं मुझे नहीं पता, या मैं जो अभी भुगत रहा हूँ वो पिछले जन्म का है ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, यहाँ का यहाँ है, ये एक एक्सपेरिमेंटेड है कि मैंने जो किया उसका यहाँ का यहाँ भुगतना है। ये मैं बोल सकता हूँ कि ये लाइन सच्ची है कि यहाँ का यही है बहुत सी चीज़ों में। वो आगे जाके मैं बताऊंगा कैसे। या आप भी समझ गए होंगे अब तक, अगर आप मेरी उम्र में पहुंच गए हो, या मान लो 20-25-30 साल, 40-50 साल की उम्र में जो पहुंच चुका है, वो इंसान जानता है कि ये चीज़ यहाँ की यही है, कोई नेक्स्ट जन्म तक नहीं जाता। ठीक है, होगा तो भी पता चलेगा, मैं नेक्स्ट जन्म में वीडियो बना के बता दूंगा आपको। चीटी वीटी बन गया तो अलग बात है, इंसान बना तो बता दूंगा। ठीक है, तो ये मत करो मेरी हाय लगेगी। ठीक है, किसी गरीब की हाय मत लेना, भला करो भला ही होगा। ये सब लाइनें क्या वाकई काम करती है? यानी कि भला करने वाले का वाकई क्या हमेशा भला ही होता है? और अगर होता भी है तो क्या उसी वक्त होता है? जैसे मैंने किसी गरीब को अगर 1,000 दे दिए, तो क्या मेरा भला आज ही होगा, या महीने बाद, या सालों बाद? या फिर मान लो कि मैंने अगर किसी का 1 लाख का हेल्प कर दिया, किसी गरीब को मैंने एनजीओ से मेरे ऑपरेशन करवा दिया, मैं करवाता हूँ, चलो पुण्य के लिए ही करता हूँ, अच्छी दुआओं के लिए करता हूँ, मैं तो सीधा बोलता हूँ, बेमतलब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। बेमतलब तो बच्चों को माँ बाप भी नहीं पालते, मैं तो आज भी ये बोलता हूँ। ठीक है, उनका भी कम से कम इतना लालच तो होता ही है कि बड़ा होके बहू लाएगा, मेरी सेवा करेगी, या बड़ा होऊंगा जब मैं बीमार पड़ूंगा, खटिया में होऊंगा, तो मेरा बेटा मेरा हालचाल पूछेगा। तो मतलब तो देखो, इस इंसान का दुनिया में हर किसी का किसी से कोई मतलब है, कि हाँ किसी का कम है किसी का ज्यादा है, और वो अपना करने की फर्ज भी है माँ बाप के लिए। ठीक है,
अब मान लो मैंने किसी का 1 लाख का ऑपरेशन करवा दिया, किसी गरीब के बच्चे को पढ़ा दिया। अब न शुक्रा होगा वो भूल जाएगा, शुक्र वाला होगा तो बड़ा होके कहीं ना कहीं वो याद रखेगा कि यार अमित अंकल ने मेरे को पढ़ाने के लिए पैसे दिए थे, तो मैं इनके लिए कुछ करूं। कुछ ना करूं तो एटलीस्ट चलो थैंक यू तो बोल दूं। तो थैंक यू भी करोड़ों रुपए का है, अगर मुझे कोई जरूरत ही नहीं है उसकी तो। बरोबर। अब मान लो कि मैंने किसी को पढ़ा दिया या किसी का ऑपरेशन करवा दिया, बदले में उसने दुआ दे दी। तो कई लोगों की दुआ भी इतनी फल जाती है ना कि आपकी लाइफ का बेड़ा पार हो जाता है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो एक दो लोगों की दुआ के चलते आज करोड़पति अरबोपति बने हैं। क्या पता अंबानी अदानी ये सब भी दुआओं से ही बने हो। ठीक है। और ऐसे भी लोग देखे हैं जो करोड़पति अरबोपति थे और किसी की हाय लेने से बददुआ लेने से बिल्कुल तबाह हो गए। तो ये चीजें असर करती है कहीं ना कहीं। तो मैं जब भी कोई चैरिटी करता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो मेरा भी एक लालच तो है कि आप मेरे लिए दुआ करो, जाके कहीं पे चद्दर चढ़ा दो। ठीक है, तो अगर इतनी लालच तो मैं रखूंगा भाई, अच्छा काम करने के लिए। ठीक है। अभी इंग्लिश में इन सब लाइनों को क्या बोलते हैं? व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। देखो मेरे कुछ फॉलोअर जो विदेश से हैं, जो हिंदी नहीं जानते, ये उनके लिए थोड़ा थोड़ा मैंने इंग्लिश लिखा है। कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट, इट्स अ मिरर। डू गुड एंड गुड विल कम्स टू यू। कर्मा डजंट नीड विटनेसेस, इट रिमेंबर्स। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारी हिंदी लाइनों से मिलती जुलती है। यानी कर्मा को सिर्फ इंडियन या हिंदू लोग नहीं मानते, कर्मा को पूरा वर्ल्ड मानता है। ठीक है। कर्म, जिसको हम कर्म बोलते हैं वो कर्मा बोलते हैं। यही तो ऐसी चीज है जो हिंदी और इंग्लिश में सेम निकल रही है। ठीक है। अब वीडियो को चालू करते हैं रियलिटी में 3rd पेज से। ठीक है। सबसे पहली लाइन पे आते हैं, ये 7-8 पेज का है। आप ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। मैं हर पेज पे 4-5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बोलूंगा और समझाऊंगा। जब कोई आपसे कहे तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, कर्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है। जब कोई आपको बोले कि तुम मेरे से गलत कर रहे हो, इसका मतलब है कि उसे लग रहा है कि आप उसके साथ गलत कर रहे हो। अब इसके तरह तरह की चीजें हो सकती है। आपका कोई दोस्त आपसे आके मान लो कि उधार मांग रहा है 50,000 25,000 1 लाख 50 लाख 1 करोड़ 5 करोड़, जैसी आपकी औकात या जैसी उसकी मांगने की औकात। अब आप उसको नहीं दे रहे हो। आपकी साइड ये है कि आपके नहीं देने के 100 कारण है, कि या तो आपको लग रहा है कि वो भाई पहले भी ले जा चुका है वापस नहीं देगा, या आपकी हालात रियल में नहीं है। मतलब दिख रहा है कि आप अच्छी गाड़ी चला रहे हो, आईफोन चला रहे हो, अच्छे बंगले में रह रहे हो, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा रहे हो। लेकिन जब दोस्त आके आपसे 10,000 मांगता है तो आप बोलते हो यार पैसे मेरे पास नहीं है। तो वो इस हालात में आपको बनाएगा गुनहगार, कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, तेरे पास खर्च करने को है, आईफोन के लिए है, गाड़ी के लिए, घर के लिए, तू अपने दोस्त को 10,000 नहीं दे सकता। अब इसमें दो साइड है, आपकी साइड अलग है, उसकी साइड अलग है। ठीक है। अगर आपने कभी उसकी हेल्प नहीं की, उसने आपका पैसा नहीं खाया है, तो आपको उसको देना चाहिए, ये वो मानता है। क्योंकि उसका रिकॉर्ड आपके पास क्लीन है और उसको ऐसा है कि आपके पास ढेर सारे पैसे हैं। अब आपकी साइड में बताता हूँ कि आप अंदर से ठुके पड़े हो, आपके ऊपर ढेर सारा कर्जा है, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदल रहे हो, कहीं ना कहीं क्योंकि आपको उसकी लत लग चुकी है। दूसरा ये है कि आप लाइफस्टाइल लोगों को दिखाना चाहते हो, अगर दिखेगा तो बिकेगा। वो लाइफस्टाइल देख के आपको नई लोने मिल रही है, नया उधार मिल रहा है, तो आप वो थप्पड़ मार के गाल लाल रखने वाला काम कर रहे हो। तो इस हालत में आप क्या सोचोगे कि यार इसको मैं 10 नहीं दे रहा हूँ, इसको बुरा लग रहा है, लेकिन सच क्या बताऊं इसको, कि मेरी हालत ऐसी है कि कल किसी को 6,000 ब्याज देना है, किसी को 10,000 ब्याज देना है और मेरे पास तो वो भी नहीं है। जाहिर सी बात है अपना फोन बेच के तो आप 10,000 उधार दोगे नहीं। कुछ लोग होते हैं बेवकूफ, हमने भी बेवकूफियां की है ऐसी। या गाड़ी बेच के या किसी से लेके या कोई गहने रख के किसी की हेल्प नहीं करोगे आप। करने वाले करते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे चूतिए। मैं भी था कभी। ठीक है। लेकिन आप नहीं करोगे तो आप सच्चे हो, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सच्चा है। तो इस हालात में आप क्या करोगे जब कोई आपको बोलता है कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो? ये तो बात थी उधार की। अब मान लो कि तुम किसी व्यक्ति को छोड़ रहे हो, लाइक चाहे बीवी हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे तुम्हारा फर्स्ट लव हो, चाहे सेकंड लव हो, चाहे 5वां लव हो, चाहे 50वां लव हो। अब तुम उस बंदे को छोड़ रहे हो या बंदी को छोड़ रहे हो, ये लड़कियां भी देखो मेरे वीडियो देखती है। आप अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ रहे हो, तो वो क्या कहेगा कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, कब तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तूने मेरा दिल तोड़ा है, कोई तेरा भी दिल तोड़ेगा। ठीक है, तूने मुझे यूज करके थ्रो कर दिया। लड़का बोलेगा कि तुमने मेरे पैसे खा के, मेरे पैसे खर्च करके मुझे छोड़ दिया। लड़की बोलेगी तुमने मेरे जिस्म के साथ खेल के मुझे छोड़ दिया, मेरी भावनाओं के साथ खेल के छोड़ दिया। ये सब आ जाता है इसमें, सिर्फ उधार नहीं आता है इसमें। ठीक है। तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, इस लाइन में सब आ जाता है कि वो आपको गिल्ट फील करवा रहे हैं। अब गिल्ट आपको होना है कि नहीं, इसके लिए आप क्या करोगे? हर कर्मा का एक ही जवाब है, एक शांत जगह पे जाना है। एक शांत जगह, हर कर्मा यानी हर बुरे कर्म, उसमें हर बुरा कर्म आ गया। आप घर से छुपा के कोई गलत काम कर रहे हो, चोरी कर रहे हो अपने घर से जुआ खेलने के लिए,
बरोबर, या माँ बाप से, दोस्त से, रिश्तेदार से कोई गलत बहाने से पैसे उधार ले रहे हो, या किसी दोस्त को बोल रहे हो कि यार मेरे घर में कोई बीमार है 20,000 दो, और लेके आप सट्टा खेल रहे हो या उससे दारू पी रहे हो, ये सारे बुरे कर्मा उसमें आ गए। पहले आपको एक शांत जगह जाना है और पूछना है अपने आप से कि भाई तुम बताओ कि मैं इस व्यक्ति से क्या गलत कर रहा हूँ, चाहे वो उधार वाला हो चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो। अब तुम्हारे अंदर दो आत्माएं होती है। एक होती है कमीनी आत्मा। कमीनी आत्मा कैसी है? तुम्हें हर बुरे काम में सपोर्ट करेगी। हाँ, चोरी कर ले, कोई नहीं, घर का ही तो पैसा है, पापा के जाने के बाद तो तेरा ही है, चोरी कर ले। या मान लो कि आप गलत कर रहे हो, बीवी से बेवफाई कर रहे हो, गर्लफ्रेंड से बेवफाई कर रहे हो, तो गलत कमीनी आत्मा आपको क्या बोलेगी? कर लेना, पूरी दुनिया तो करती है, 99% मर्द करते हैं, घर पे कहाँ पता चलेगा? और ठीक है ना, साथ में मैं घर पे भी तो निभा रहा हूँ, उसको शॉपिंग करवा रहा हूँ, अच्छा घुमा रहा हूँ, उसको एक अच्छी लाइफस्टाइल दे रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत मैंने बाहर मस्ती कर ली दोस्तों के साथ, ठीक है, एक आध स्पा में जाके मसाज करवा लिया, हैप्पी एंडिंग करवा ली, या कुछ और कर लिया, थाईलैंड गया हूँ तो बाहर सेक्स कर लिया, क्या ही फर्क पड़ेगा? लेकिन मैं हूं तो, लॉयल्टी तो मेरी बीवी के साथ ही है ना। तो ये तुम्हारी कमीनी आत्मा तुम्हें हर तरह से डिफेंड करेगी। ये है तुम्हारा क्रिमिनल लॉयर, जिसका काम होता है खूनियों को बचाना, रेपिस्ट को बचाना, एक कमीने आदमी को बचाना। और एक अंदर होती है तुम्हारे अंदर गुड सोल। गुड सोल जो कि तुम्हें भगवान की पूजा करवाती है, अच्छे कर्म करवाती है। जब तुम स्पा में जाके कुछ गलत करवाने जाओगे तो तुम्हें रोकेगी कि नहीं, ये नहीं करना है। तुम्हारी बीवी भरोसा करती है तुम पे, तुम ये मत करो। मान लो तुम पापा के पैसे चुरा रहे हो, जुआ खेल रहे हो, या किसी से गलत बोल के पैसे ले रहे हो, तो वो तुम्हें रोकती है, वो अच्छी सोल, कि भाई तुम्हें ये नहीं करना है, क्योंकि किसी ने तुम पे भरोसा किया है। तो भरोसा मत तोड़ो। उससे अच्छा है भले देर लगेगी, अच्छे कर्म करो, धीरे धीरे जाओ, अपनी इनकम के हिसाब से जुआ खेलो या मत खेलो, और धीरे धीरे तुम अच्छे काम करो तो तुम अच्छा करोगे। इसको बोलते हैं गुड सोल। तो ये आपकी दो सोल है, ये आपको अलग अलग गवाही देगी। अब वहीं पे आपको जज बनना है अपना, ठीक है, यानी आप तीन रोल अदा कर रहे हो। जब आप एक अलग कमरे में जाके कर्मा का हिसाब किताब देखते हो, पूछते हो कि भाई ये जो सामने वाला बोल रहा है कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, क्या मैं वाकई गलत हूँ? मैं उससे बेवफाई करके गलत कर रहा हूँ, उसको छोड़ के गलत कर रहा हूँ, उसके साथ रह के गलत कर रहा हूँ? तो उस वक्त आप जज भी हो, और आपके सामने दो आपकी आत्माएं खड़ी है, एक बुरी और एक अच्छी। तो आपको जजमेंट ये लेना है। और आप जब अकेले होंगे ना, शांत जगह पे, चाहे पेड़ हो, चाहे पंछी हो, बगीचा हो, चाहे कोई शांत रूम हो जहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, फोन साइलेंट कर दो, और आधा घंटा सोच के आप जब वो फैसला करोगे ना, तो आपकी अंतरात्मा 10 में से 9 बार या 100 में से 99 बार सच्चा फैसला लेगी कि नहीं, सच बात है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करने का कोई हक नहीं है। और खास करके अगर तुम नशे में नहीं हो तो तुम पक्का उस चीज में सच्चा फैसला लोगे। अब तुम्हें उसको अमल करवाना है कि अब तुम मान लो कि तुम्हारे अंदर से अच्छी आवाज आ गई, अच्छी आत्मा ने बोला कि भाई तुम्हें ये काम नहीं करना है। तुम स्पा के अंदर घुस गए, तुम हो एकदम मतलब गर्म हो गए, और लड़की सामने है और तुम्हें बोल रही है कि मैं कर दूं सर कुछ भी आपके लिए, 500,000 5,000 रुपए में। ठीक है, उस वक्त आपकी बुरी आत्मा अच्छी आत्मा को बुलाना मुश्किल है। लेकिन मान लो अच्छी आत्मा ने बोल दिया कि ये काम नहीं करना है, बीवी से गलत नहीं करना है, तो आपने उसको रोक देना है। अगर आपने रोक लिया तो अपनी लाइफ में कुछ भी रोक सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बुरे कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक है जानबूझ के किया गया बुरा कर्म, और एक है गलती से हुआ बुरा कर्म। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज मान लो कि आप अपने घर का गेट खोलते हो रोज 365 दिन, और आपको पता है कि घर के पास एक आपका वफादार कुत्ता है, चलो पालतू कुत्ता है या कोई भी है, या गली का कुत्ता है, लेकिन वो डेली आके आपके गेट के पास बैठ जाता है। आप अच्छा कर्म क्या है कि आप उसको रोटी देते हो, पानी देते हो। बुरा कर्म क्या है कि आप उसको रोज भाग, निकल यहाँ से, ऐसे बोल के निकाल देते हो। ठीक है, ये भी बुरा कर्म नहीं है, किसी को भगाना आपकी औकात नहीं है खिलाने की, आप भगा दो कि चल जा भाई बेटा, मेरे पास तेरे को रोज खिलाने के लिए नहीं है। सबकी एक एक जिंदगी होती है, सबकी एक स्वभाव होती है, किसी को कुत्ते नहीं पसंद, किसी को जानवर बहुत पसंद होते हैं, कोई डरता है कुत्ते से, तो वो बुरी बात नहीं है, उसको भगाना बुरी बात नहीं है। अब बुरे कर्म दो प्रकार के होते हैं, जैसे दशरथ राजा थे, वो गए शिकार करने के लिए। खैर शिकार तो अपने में ही बुरा कर्म है, उस जमाने में राजा महाराजा करते थे, लेकिन हमारे भगवान है भगवान रामचंद्र, तो उनके पिताजी को हम बुरा नहीं बोल सकते, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि उनको हम बुरा नहीं बोल सकते भगवान को। तो हालांकि हमारे कुछ भगवानों ने झूठ भी बोला है, जैसे कृष्ण भगवान ने महाभारत में झूठ बोला है, बहुत सी चीजों में चालाकी चतुराई की है, लेकिन हम उन्हें जज नहीं कर सकते, क्योंकि गीता में उन्होंने लोगों को सिखाया है बहुत सी चीजें अच्छी अच्छी। तो उनके हर बुरे कर्म के पीछे भी कोई अच्छा मकसद था, ऐसा हमने सुना है। तो उस पर मैं डिबेट नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि उनके दशरथ राजा गए थे शिकार करने, और उन्होंने क्या है कि एक जो आवाज सुन के बाण चलाते थे उसको बोलते थे स्वर भेदी या कर्ण भेदी बाण, कि आवाज की दिशा में तीर चलाया। उन्होंने सोचा कि हिरन पानी पी रहा है,
तो हिरन को मार देता हूँ शिकार में। हिरन का काम ही ये सबको फंसा देता है। कलयुग हो के सत्युग को हिरन को मारने वाला दुखी होता है, आपने देखा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उन्हें हिरन मारने के लिए तीर छोड़ा, जो लग गया श्रवण कुमार नाम के एक ऋषि पुत्र को, जो अपने माँ बाप को लेके बेचारा कांवड़ यात्रा के लिए निकला था। अपने माँ बाप को कांवड़ में बिठा के चार धाम की यात्रा करवाने निकला था। तो मरते मरते जैसे ही वो मर गया, तो उस पुत्र के जवान पुत्र के दुख में, आप भी जानते हो कि किसी का जवान बेटा मर जाए तो उसके माँ बाप पे क्या बीतती है। तो वो भी वहीं आघात से मर गए। मरते मरते दशरथ को श्राप दे गए कि भाई जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में मर गए हैं, तू भी अपने पुत्र के वियोग में, यानी कि उसकी जुदाई में मर जाएगा। ये एक बुरा कर्म था, लेकिन ये गलती से किया हुआ बुरा कर्म था। हालांकि बुरा कर्म तो हिरन को मारना भी था। मेरे लिए तो वो सेम है, अगर हिरन को मार दिया या श्रवण को मार दिया मेरे लिए सेम है। हिरन के भी माँ बाप रहे होंगे, ठीक है, छोड़ो उसको, जो भी था वो। तो ये था गलती से किया हुआ। तो मैंने आपको क्या बोला कि उसके बाद वही हुआ कि राम भगवान को वनवास हो गया, दशरथ राजा उसके वियोग में मर गए, तो श्राप लग गया। क्या श्राप कलयुग में ही लगा था, सतयुग में नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। सच्चे दिल से अगर हाय निकल जाए तो सतयुग में भी लगता है। पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि आपके घर के बाहर वो कुत्ता है। अब जानबूझकर किया गया बुरा कर्म क्या है कि आप निकले, दरवाजे पे कुत्ता देखा और आपने जोर से उसको लात मार दी। आवाज करके नहीं भगाया, कम खाना खिला के नहीं भगाया, जोर से उसको लात मार दी। या मान लो कि आपको कुत्ते बुरे लगते हैं, आप गाड़ी लेके निकले। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, कुत्ते के पीछे कार दौड़ाते हैं, कुत्ते पे कार चढ़ा देते हैं, कुत्ते की टांग टूट जाती है। मैंने अपनी नजरों से देखे हैं ऐसे लोग, अपने बचपन में गाँव में, जहाँ पे मैं था आदिपुर में। ठीक है, और कहीं ना कहीं बच्चा था तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने छिपकलियां मारी है बंदूक की गोली से। कॉकरोच तो मैंने एक एक रात में 50-50 100-100 दिखते थे, मैं मारता था झाड़ू से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सब भी बुरे कर्म तो है। लेकिन ये है कि वो बच्चा होता है एक 10 साल का, 8 साल का या 12 साल का, तो उसके कर्म थोड़े कम लिखे जाते होंगे भगवान की डायरी में, कि यार बेचारे को नहीं पता कि क्या है। ठीक है, इसके लिए छिपकली डर की चीज है तो इसने मार दी, इसके लिए डर है कॉकरोच तो कॉकरोच को मार दिया। अब मैं बड़ा हूँ, अब मैं छिपकली नहीं मारता, कॉकरोच नहीं मारता हूँ। अब मैं उसको कचरे में उठा के बाहर फेंक देता हूँ घर के, कि जा भाई जहाँ जीना है जी। तो अभी वो मेरा बुरा कर्म नहीं है, लेकिन वो था। तो उसी तरह से अगर आप कुत्ते के ऊपर गाड़ी जानबूझ के चढ़ा देते हो, तो ये बहुत भयंकर भयंकर पाप है, या बहुत बुरा कर्म है। लेकिन वही अगर गलती से आपने गाड़ी निकाली रिवर्स में और पीछे कुत्ता बैठा है जो आपको दिखा नहीं, उसके ऊपर टायर चढ़ गया, उसकी टांग टूट गई, और आप उसी टाइम उतर के बेचारे की मरहम पट्टी करोगे, उसे हॉस्पिटल ले जाओगे या ठीक कराओगे, और आगे भी ध्यान रखोगे कि जब तक वो ठीक से चलता फिरता नहीं है तब तक उसको खिलाओगे पिलाओगे, उसका उसके बच्चों का ध्यान रखोगे, फिर वो पूरी जिंदगी आपकी वफादारी भी करेगा, ये भी लिख लो। उसको बोलते हैं अपने बुरे कर्म को सुधारना। तो वो गलती से हुआ है आपका बुरा कर्म, तो उसमें कोई पाप नहीं है। हाँ, ये है कि आपका गलती से भी चढ़ गया तो आपकी एक फर्ज तो बनती है कि आप जाके उसको ठीक करवाओ, उसको खाना पीना दो, ध्यान रखो। तो बुरे कर्म के जो दो प्रकार होते हैं, कि जानबूझकर किया गया, उसमें तो कोई माफी नहीं है। अगर आप कुत्ते पे जानबूझ के गाड़ी चढ़ाते हो, आगे भाग जाते हो, खैर इंसानों को कुचल के लोग भाग जाते हैं, वो बात तो बहुत दूर है, उसका तो क्या ही सजा मिलेगा उनको। लेकिन अगर वो भी, मैं क्या बोलता हूँ कि जानबूझ के नहीं चढ़ाई है, वो तो मैं भी जानता हूँ जिसने भी चढ़ाई होगी, जानबूझ के कौन चढ़ाएगा इंसानों पे गाड़ी। बट दारू के नशे में चढ़ गई, गलती से चढ़ गई, मान लो। पहली बात तो ये कि इसका भी सजा तो है, लेकिन सजा कम इस तरह से हो सकता था कि आप उसको उसी टाइम हॉस्पिटल ले गए, उसको जिंदा रखने की ट्राई की। मान लो वो मर गया, तो आपको 10 जगह मंदिर मस्जिद में जाके माफी नहीं मांगनी इस पाप की। आपको उसकी बची हुई फैमिली, बीवी बच्चे भाई बहन जो भी बचे, उन सबको वेल सेट कर दिया, उनको अच्छा खर्चा पानी दे दिया, और उनसे हाथ जोड़ के हर महीने हर साल माफी मांगनी कि भाई आपकी, मेरी गलती की वजह से आपका एक स्वजन मेरे से गया है, या तो मुझे कायदे में सौंप के जेल करवा दो, 2 साल 5 साल जो भी मिलती है, या फिर आप मुझे माफ करो और पूरी जिंदगी में आपके परिवार का पालन करूंगा। तो मरने वाला भी ऊपर से देख के उसको कहीं ना कहीं 2-4 साल 10 साल में माफ कर देता है कि यार चलो कोई नहीं, बेचारा इससे हो गया। लेकिन ये पूरी तरह से पश्चाताप कर रहा है, शायद भगवान भी माफ कर दे इसमें। तो दोनों तरह के कर्मा का डिफरेंट सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि अनजाने अगर हो गया, कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, तो आपको क्या करना है, और जानबूझ के जिसने किया उसको तो कोई सजा ही नहीं है, बरोबर, उसका तो कोई पश्चाताप है ही नहीं। अगर आप कुत्ते को जानबूझ के उड़ा देते हो और फिर आप सोचते हो कि उतर के उसको मैं हॉस्पिटल ले जाऊं, ये करूं वो करूं, तो इसकी तो कोई माफी हो नहीं सकती। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं कि मैंने अच्छे लोगों के साथ कुछ गलत किया है, अब क्या करूं। मतलब आपको अगर ऐसा लग गया कि यार मैं जोश जोश में गलती में
या किसी चीज में आके मैंने कुछ अच्छे लोगों का बुरा कर दिया है। मान लो कि आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है जिसने पूरी जिंदगी आपके साथ सही किया है, फिर भी आप उसके साथ छल कपट करके उसके या तो पैसे ऐंठ लिए, या उसे पता ना चले ऐसे उसके पैसे चुरा लिए। या मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी जिंदगी में जिन्होंने आपसे कभी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने लालच में आके, किसी भी चीज के इन्फ्लुएंस में आके अगर उसके साथ गलत कर लिया, ठीक है। मान लो कि किसी की वाइफ है या किसी की गर्लफ्रेंड, हर तरह से अच्छी है, हर तरह से यानी A to Z चीजों में अच्छी है, उससे प्यार भी करती है, ज्यादा पैसे भी नहीं मांगती, झगड़ालू भी नहीं है, शक्की भी नहीं है, मतलब कोई वजह ही नहीं है उससे गलत करने की, फिर भी अगर आदमी दूसरी औरत के पास गया, दूसरी शादी कर लिया, दूसरा लफड़ा कर लिया, ठीक है, तो फिर उसको अपराध बोध होगा कि मैंने अच्छे लोगों के साथ कुछ गलत किया है, अब मैं क्या करूं, मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ, और कैसे मैं अपने आप को, मेरा गिल्ट यानी कि अपराध बोध कैसे खत्म करूं। तो देखिए इसमें ऐसा क्या है कि अगर आपने किसी अच्छे के साथ बुरा कर दिया है, तो सबसे बेस्ट चीज ये है कि उसको फोन लगाओ, पहले तो उसको सॉरी बोलो, सिर्फ सॉरी नहीं कि भाई सॉरी मैंने तेरे से गलत किया बोल के फोन ठग से रख दिया घंटा, ये सॉरी तो किसी काम का ही नहीं है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, मेरी लाइफ का 2015 से 2017 का या 2018 तक का। मैं एक बहुत ही बड़े एक्सचेंज यानी कि कुकी के पास बहुत बड़ा काम करता था, यानी कि एक तरह की जॉब थी या छोटा सा पार्टनर था। अब मेरे को पैसों की जरूरत थी, मैं नया नया था, मेरे पास पैसे थे नहीं या मैं बहुत हार गया था। तो उसमें मुझे मौका मिला कि रोज थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी हेरा फेरी करना चालू कर दिया, ठीक है। कभी लाख करोड़ ऐसे करते करते दो तीन साथियों को मिला के मैंने करोड़ों रुपए की चोरी कर ली। अब सामने वाले को तो चलो एक दो साल बाद पता चला, तो उसने मुझे बुलाया कि यार मैंने आपको अपना समझा, दोस्त समझा, भाई समझा और आपने ऐसा किया। हालांकि मैं उसका बुरा कर्मा का नतीजा था, ठीक है, पहले आप समझ लो, मैं उसके बुरे कर्मों का नतीजा था जो भगवान ने उसको सजा में दिया था। अच्छा, कर्मा का भी एक गेम आगे आएगा कि ये राउंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। उसने हजारों लाखों गरीब लोगों के पैसे खाए थे, तो भगवान ने उसको सजा में दे दिया कि जा भाई तुझे मैं अमित देता हूँ, वो तेरे से बदला लेगा, तेरे कर्मा का हिसाब। तो उसने मान लो लोगों के करोड़ों खाए थे, मैंने उसके करोड़ों से ज्यादा ही खा लिए, मतलब जितने उसने खाए थे उससे 4-8 गुने मैंने उसके खा लिए। अब उसका तो बुरे कर्मों का लोड कम हो गया क्योंकि मैंने उसके पैसे खा लिए, अब वो कर्म बुरे आ गए मेरी किस्मत में। उसके बाद मेरा कम से कम उससे 4-5 गुना पैसा गया। मतलब मान लो कि उसने लोगों के 10 करोड़ खाए, मैंने उसके 25 खाए, तो मेरे 100-150 करोड़ निकल गए। मैंने लेकिन उसको जब सॉरी बोला ना, तो इतना मुझे एक शांति है आज भी। मैंने उसको बोला कि यार मुझे लगता है मैंने तेरे से गलत किया, नहीं करना चाहिए था। और मैंने बोला इसका एक ही सजा है कि अब जब जब मेरे साथ लाइफ में कोई, पहले तो एक पेनल्टी भर दी कैश में 5-7 करोड़, मैंने बोला ये आप रखो। दूसरा, मैंने बोला लाइफ में मुझे जब जब कोई धोखा देगा, जब जब, चाहे मेरा स्टाफ हो, चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे कोई लड़की हो, मैं तुझे फोन करके सॉरी बोलूंगा, ताकि मुझे हर बार याद आए कि तुझे कैसा लगा होगा जब मैंने तुझे धोखा दिया। उसके बाद मैंने उसको 2 साल में 8 या 10 बार फोन किए, और 2-5 बार तो समझा नहीं कि क्या काम है। फिर मैं फोन करके सॉरी बोलता था तो बोले अच्छा फिर कौन धोखा दे गया, अच्छा फिर कौन धोखा दे गया। तो मैं बताता था उसको कि यार जब जब मुझे धोखा मिलता है ना, मुझे तेरी याद आती है, और मैं तुझे सॉरी बोलने इसलिए आता हूँ ताकि तू आगे अब किसी को धोखा ना दे। मैं तो खैर कोशिश करूंगा कि अब ना दूं, जितना कम दे सकूं। और उसके बाद मैंने सच बताऊं तो वैसा कांड किसी के साथ न किया, ठीक है। तो होता क्या है कि हम धीरे धीरे समझते हैं इस चीज को, जब आपको कोई धोखा देता है ना अपना, तब आपको पता चलता है। जब आपका कोई दोस्त आपका पैसा मारेगा, जब कोई आपका स्टाफ चोरी करके भाग जाएगा, जब जब पकड़ा जाएगा ना, तब आपको ये चीज का एहसास होगा कि यार मैंने गलत किया, अब मैं उसको सॉरी बोल के आता। तो मैंने भी वही किया, अगर मैंने किसी अच्छे लोगों के साथ कुछ गलत किया है, ठीक है, तो मैंने उनको सबको फोन किया, सॉरी बोला, और मैं आगे के लिए ये कर सकता हूँ कि मैं उनके साथ कुछ गलत ना करूं, और जो जो गलत हो गया उसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ। मैंने आपको यही बोला, जो कुत्ते वाली बात थी, जो राजा दशरथ वाली थी, उसी टाइम पे दशरथ राजा ने जाके उसके माँ बाप को सांत्वना दी होती कि भाई इसके बदले मेरे 4 बेटे में से एक बेटा आप ले लो, 2 बेटे ले लो, ठीक है। लेकिन आप, पता नहीं उस टाइम पे उनके बेटे हो चुके थे कि नहीं, लेकिन जाके अगर वो ये कर सकता था कि उन बूढ़े माँ बाप को संभाल के ले जाता अपने राज्य में एक अच्छी जगह पे रखता। लेकिन क्या है कि तो फिर रामायण होती नहीं। अगर वो 2 बेटे चले जाते श्रवण कुमार के पास, तो फिर रामायण कैसे होती, नहीं होती ना, तो इसलिए वहां पे नहीं हुआ वो चीज। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि छोटी गलती हो कि बड़ी गलती हो, उसका रास्ता एक ही है, किसी का दिल दुखा है या किसी की जेब दुखी है, किसी ने आपका अपने पैसा चुराया है, तो आगे नहीं, कहीं ना कहीं जाके आपको उसको मेकअप करना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ नोटबंदी का।
जहाँ से मेरी ब्रांड चालू हुई थी। ठीक है, मतलब बैटिंग ब्रांड सीबीटीएफ तो 2011 से है, लेकिन बैटिंग ब्रांड जो थी वो 2016 नोटबंदी में चालू हुई थी। उस टाइम पे मेरे एक दोस्त थे दिल्ली में, मिस्टर विनय करके, अभी तो चलो दुनिया में नहीं है तो मैं उनका नाम ले सकता हूँ। तो नोटबंदी के टाइम पे उन्होंने मुझे 70 लाख दिए थे। उस टाइम पे कुछ उन्होंने बोला था कि भाई मेरे पास ये पुरानी नोटें हैं, तो मुझे बदले में नई नोटें हफ्ते 10 दिन में दे देना। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं तुझे हफ्ते 10 दिन में दे दूंगा। अब वो पैसे लेके मैं दुबई चला गया और वहां पे मैंने धंधा स्टार्ट किया, लेकिन कमाने में लग गया टाइम, तो उसके 70 लाख हो गए मेरे से खर्च। तो मैंने उसका फोन नहीं उठाया 3 महीने। वो मुझे फोन करता रह गया कि भैया पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, जवाब तो दे दो, आपने 10 दिन बोला था। मैंने उस बंदे को 4 महीने 6 महीने जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं। तो मुझे आज भी दुख है उस बात का। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो मेरे से कांटेक्ट में आए, जब मैं बहुत बड़ी ब्रांड बन गया, तो मैंने उसके पैसे तो खैर 4 महीने में लौटा दिए थे। 70 लाख के बदले उल्टा 1 करोड़ दिया, क्योंकि आप जानते थे ना कि पुरानी के बदले नई देने में 20-25 ज्यादा देते थे दोस्तों को। तो मैंने उसको 1 करोड़ ही दिया, मतलब 30 लाख ज्यादा ही दिया। लेकिन जब वो मुझे मिला, उसके बाद 2 बार दुबई आया, मेरे साथ पार्टी की, शराब पी, मेरे साथ क्लबों में बैठा, तो उसकी हालत थी बहुत खराब। उसके ऊपर हो गया था कर्जा, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का। तो मैंने उसे 50-100 पेटी दी। बोला देख, तूने मेरा एक अच्छा काम किया, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो दिया, ब्रांड बनाने में तूने मेरी हेल्प की, तो अब मेरी बारी है, तो ये ले तू 1 करोड़, धीरे धीरे दे देना। तो 2-3 साल 4 साल हो गए, अभी 2021-22-23 में मैंने उसको रिमाइंडर दिया, बोला भाई अब तो दे दे, मैंने तेरे 4 महीने लेट किए थे, तो 6 साल हो गए, अब तो दे दे। बोले भैया मैं तो 20-30 करोड़ के में कर्जे में आ गया, अब मेरे पास नहीं होगा ये वो। मैं बोला कोई बात नहीं, तेरे पास लाइफ में जब हो तब देना। तो फिर वो मेरे पास आया 2023-24 में कि यार एक आखिरी 50 का काम कर दो, अब मैं धंधा करूंगा। अब मुझे पता था कि ये पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि जो आदमी है 4 साल तक अगर नहीं दिया तो नए 50 क्या देगा। बट फिर भी मैंने उसको 50 और दिए और काम किया। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैंने किसी के साथ एक चीज गलत की है ना, तो बदले में 10 अच्छा करूंगा ना, तब जाके वो पाप धुलेगा। ये मेरा मानना है, दूसरों का नहीं पता है। और आप ये तो कर ही सकते हो कि आपने किसी के साथ एक चीज गलत की है तो बदले में दो चीज अच्छी कर दो। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने किसी को गलती से एक थप्पड़ मार दिया, तो उसको बोलो मुझे दो मार ले, तो आपकी आत्मा शांत रहेगी कि हाँ यार चलो इसने दो मार ली। उस तरह का काम है ये, कि जितना हो सके उसका जितना आप ज्यादा करोगे ना, उतना आपका गिल्ट कम होगा। फर्क इतना ही है। और उतनी उसकी बद्दुआ कम का असर कम होगा आपकी लाइफ में। अगर उसने दी रहेगी तो आपको लगी रहेगी तो। ठीक है, ये होता है अपराध बोध या तो गिल्ट कम करने का रास्ता। अब आगे बढ़ते हैं। किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मैंने इसे कर्मा पे छोड़ दिया। क्या कर्मा इस हिसाब को भी देखेगा? यानी इसमें इंसान अपने आप को पूछ रहा है कि चलो मैंने तो बुरा किया, मेरे साथ कर्मा हो गया, मैंने जैसे उस आदमी का करोड़ों खाया, तो मेरे तो उससे 5 गुने लग गए। मान लो मैंने किसी का जो भी बुरा किया, मेरे साथ उससे 10 गुना बुरा हो गया। पर क्या किसी ने मेरे साथ बुरा किया है और मैं भी बद्दुआ दूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा, तो क्या उसका बुरा होगा? बिल्कुल होगा। आप आदमी चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, आपके साथ बुरा करने के वाले के साथ भी बुरा होगा। क्योंकि कर्मा का साइकिल ही ये बोलता है कि आप जो कचरा बाजू वाले के घर में फेंकोगे, वो उसके बाजू वाले में फेंकेगा, ये घूमता घूमता कचरा वापस आपके घर में आएगा। इसका ये फोटो आपने देखा होगा बहुत जगह। इसका मतलब क्या है? आज मेरे साथ किसी ने 2-2.5 साल पहले कुछ गलत किया, मुझे कोई गलत केस में मान लो फंसाया, ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने घर आके माता जी आशापुरा माँ के सामने खड़ा रह गया। और इससे पहले मेरी किसी ने 10 लोगों ने मेरे पैसे चुराए थे, मेरे हिसाब में गड़बड़ की थी, तो मैंने जाके हर बार माता जी के सामने खड़ा रह के कुछ नहीं बोला कि भगवान ये मर जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसके घर में ये हो जाए। मैंने कभी ये नहीं बोला, या इसके साथ ये हो जाए। ये नहीं बोलते। ये बोलने वाले पागल है। आपको किसी ने तंग किया और आप ये बोलोगे कि अरे इसका भाई मर जाए, इसकी बहन मर जाए, इसकी बीवी मर जाए, बच्चे मर जाए, ये तो गलत बात है ना। किसी के कर्मों की सजा किसी को क्यों देंगे? हमें सिर्फ ये बोलना है भगवान के साथ कि भगवान मैंने जिसका अच्छा किया है मेरे साथ 10 गुना अच्छा हो। भगवान मैंने किसी के साथ बुरा किया है तो मेरा 10 गुना बुरा होगा। और हुआ भी। तो ये भी बोलना है कि भगवान अगर इसने मुझसे बुरा किया है, आपको किसी पे भी डाउट है ना, सच्चे दिल से आप जिस भगवान को मानते हो, गणपति, माता जी, भोलेनाथ, जाके आपको यही बोलना है कि अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है इस चीज में, तो मेरा गलत हो और होगा ही। आप नहीं भी बोलोगे तो होगा, लेकिन आप बोलोगे तो भगवान थोड़ा डिस्काउंट दे देगा कि चलो बेचारा खुद सजा मांग रहा है तो उसको थोड़ी सॉफ्ट सजा देता हूँ। और आपके साथ जिसने गलत किया है, मैंने भी यही बोला जाके मंदिर में कि भगवान इसको देख लेना, जो तुमने मेरे साथ हिसाब किताब किया है ना। मैंने ये भी नहीं बोला कि उसको सजा देना। मैंने बोला भगवान जो हिसाब सिस्टम मेरे साथ रखा है ना, वैसा ही हिसाब रखना। मुझसे अगर 3 टका ब्याज लिया है तो उससे 3 टका लेना, मुझसे 100 टका लिया है तो 100 लेना, मुझसे 600 टका लिया है तो उससे 600 टका लेना।
और विद इन 1 मंथ मेरे को जवाब मिल गया। जिस आदमी ने मेरे साथ मतलब 5% गलत किया था ना, आज उसके साथ 500% गलत हो चुका है। मतलब इतना बुरा हो चुका है कि अब मैं भी चाहता हूँ कि खत्म हो जाए उसका दर्द। ठीक है। तो भगवान वो सजा भी देता है कि देने वाले को भी दया आती है कि यार ये मैंने क्या मांग लिया, इसको इतनी सजा तो ना दो। वैसा हो गया कुछ। तो कर्मा खुद तय करता है। और ऐसा नहीं है कि भगवान ने उसको इसलिए सजा दी कि उसने अमित मजीठिया के साथ बुरा किया। वैसा उसने 10-20 लोगों के साथ किया है, या और लोगों के साथ भी किया रहेगा, तभी तो वो सजा भुगत रहा है। तो आप ये मत सोचो यार कि आपके साथ हुआ है तो दूसरे के साथ नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आपने बस मांगना है भगवान से, वो ही होगा। तो और एक चीज समझ लो कि किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, इसे कर्मा पे ही छोड़ दो। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी ने नुकसान किया तो पुलिस को बोलेंगे, दोस्त को बोलेंगे, ये करेंगे, उसको किसी से धमकाएंगे, गुंडों से पिटवाएंगे। भाई इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें आप और मुसीबत में फंसोगे और आपके ऊपर एक और नया बुरा कर्म चढ़ेगा। सो पूरी दुनिया चला रहा है, पूरी धरती चला रहा है, उसके ऊपर छोड़ दो। वो करेगा, उसको करने दो, चाहे वो भगवान हो, चाहे आपका मुस्लिम हो तो अल्लाह हो, उसके ऊपर छोड़ दो, वो सबका हिसाब किताब करेगा। उसके पास अकाउंटेंट बहुत सारे बैठे हैं। लोग बोलते हैं ना ऊपर जाएंगे तब नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। वो गाना है ना, स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, यही होगा हिसाब सबका। ऊपर जाने के बाद होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन नीचे तो पक्का हो ही जाता है सबका हिसाब। लेट होता है। देखो किसी ने मान लो 20 साल की उम्र में कोई गुनाह किया, उसके सजा उसको 40 में भी मिल सकती है, 45 में भी मिल सकती है, 50 में भी मिल सकती है। हो सकता है उसे खुद कुछ ना हो, उसकी औलाद को हो, उसके भाई को हो, उसकी बहन को हो, लेकिन हो सकता है। उसको दुख किसी भी तरह का देखना पड़ सकता है। और किस तरह का, वो तो फिर भगवान ही तय करेगा कि उसका सजा, उसका गुनाह क्या क्या है उस हिसाब से। ठीक है। अभी सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है कर्मा को लेके, जो केस सारे चलते हैं? मैंने जैसे पहले ही बताया, एक पीसफुल प्लेस, सबसे बेस्ट लॉयर, जज, क्रिमिनल, सब कुछ आप खुद हो। सभी कर्मा से जुड़े मामलों की सबसे अच्छी अदालत एक शांत और शांतिपूर्ण जगह है। उसमें सबसे अच्छा वकील आप खुद हो। आप डिफेंड नहीं करोगे, आप इल्जाम भी लगाओगे। फिर जज भी आप ही हो, आपको एंड में सजा भी देनी है खुद को, कि भाई तूने अगर एक गरीब के हाथ से निवाला छीना है, तब तेरी सजा ये है कि या तो तू 4 दिन भूखा रहेगा, या उस गरीब को ढूंढ के 10 दिन का 100 दिन का खाना खिला। इसको बोलते हैं फैसला, जो जज बन के आपको लेना है। ठीक है। आप खुद होते हो अपने लिए कोई भी चीज। देखो कभी भी मेरे से कोई गलती हो जाती है, तो मैं कभी थोड़ी गाँव में जाता हूँ कि यार मेरे से ये गलती हो गई, भाई मैं खुद को क्या सजा दूं। जिसकी मैंने गलती की है उसको मैं माफी मांगूंगा हाथ जोड़ के, उसको कोई दुख ना पहुंचे या उसकी दुख कम करने की ट्राई करूंगा। और एक जज बन के अपने आप को सलाह दूंगा कि आज के आगे तुझे ये काम नहीं करना है, तुझे ये काम करना है। और ये जो बुरा हो गया है उसके बदले तू जाके इतने गरीबों को खिला दे, इतनी चैरिटी कर दे, तो तेरा पाप का बोझ जीरो तो नहीं होगा। देखो जीरो नहीं होगा दोस्तों, वो पाप का बोझ कुछ न कुछ हल्का हो जाएगा। कि अगर आपने कोई 4 आत्मा दुखाई है, तो बदले में 400 आत्मा को खाना खिलाओगे, 400 गरीबों को खिलाओगे, 400 जानवरों को चारा खिलाओगे, तो आपके पाप का लोड कम हो सकता है और आपकी आत्मा से बोझ जरूर कम होगा। कि चलो यार मैंने कोई अच्छा, आप देखो खुद, आप जाते हो क्लब में दारू पीने, दारू पीते हो, डांस बार में जाते हो, जुआ खेलते हो, कसिनो में जाते हो, मैच में जुआ खेलते हो, गुटखा खाते हो, सिगरेट पीते हो, हुक्का पीते हो, और सामने आप मंदिर में जाके, ये नहीं बोल रहा पूजा करना, सिर्फ पूजा, यहाँ आप बाहर किसी गरीब को 4 लोगों को खाना खिलाओ, 4 जानवरों को खाना खिलाओ, हिंदू हो तो गाय को खिलाओ, इवन मुस्लिम हो तो किसी गरीब को खाना खिलाओ, या किसी भी जानवर को खाना खिलाओ, बरोबर, या कोई भूखे अनाथ बच्चे हैं उनको खाना खिलाओ, उन्हें पढ़ाओ, उनको एक अच्छा कपड़ा लेके दो। क्यों सर्दियों में सोने वाले को कंबल उड़ाने पे जो आपको शांति मिलती है, गरीब जो पैरों से, आप देखोगे कभी गर्मी में कोई रोड पे चल रहा है, मतलब जब हम लोग साला बाहर रोड पे खड़ा नहीं रह सकते, तब बिना चप्पल के कोई चल रहा है, उसके पैरों की हालत देखोगे, उछल उछल के कूद कूद के वो चलता रहता है, फिर बीच बीच में छांव में खड़ा रहता है। कोई नीचे प्लास्टिक लगाता है, कोई नीचे कागज लगाता है। ऐसे आदमी को आपने एक जोड़ी स्लीपर लेके दे दिया, क्या वैल्यू है स्लीपर की? एक बियर का डब्बा, 20 रुपए का स्लीपर आता है चाइनीज, जितने में आप एक वड़ा पाव खा के हक दोगे, वो आपने पहना दिया। कितनी शांति मिलती है। आप घर जाओगे ना, आपको एक अलग ही फीलिंग मिलेगी, जो सारे काम करने से नहीं मिली। आप मेडिटेशन करके, स्पा करवा के 1 घंटे का 3,000 4,000 रुपए दे के, या हैप्पी एंडिंग करवाने से जो नहीं मिलेगा ना मजा, वो मजा आपको 4 लोगों को कंबल उड़ाने में मिलेगा। 500 रुपए का कंबल है, 10 लोगों को कंबल उड़ा दो 5,000 रुपए में, साल में एक दिन। वो जो आपको सुकून की नींद आएगी, जो आपको शांति मिलेगी, और आपका जो बुरे कर्मा का लोड है वो भी कम होगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा।
मैं क्यों सीबीटीएफ फाउंडेशन खोल के, एनजीओ खोल के चैरिटी करता हूँ अपने हर बिजनेस से? क्योंकि ये काम करने से एक बहुत ही शांति मिलती है, और कहीं ना कहीं मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, हम सब जानते हैं कि पास्ट में सबसे गलतियां होती है, इवन आज भी होती है। जाने अनजाने हम रोज किसी का बुरा कर लेते हैं। तो वो सब बुरे कर्मों का लोड कम करने का यही रास्ता है कि अच्छे कर्मों को, वो तराजू जो दिखाया था ना स्टार्ट में, वो तराजू उसी चीज का है कि एक तरफ पाप है, एक तरफ पुण्य है। वो वही तय करेगा कि आपकी जो आखिरी लाइफ के जो 5-10 साल है, आपका आखिरी टाइम है, या बेड पे जो टाइम है, या आपकी मौत किस तरह से होगी, वो सब उसी से तय होगा कि आपका अंत क्या होगा। नेक्स्ट जन्म कैसा होगा उसकी टेंशन मैं नहीं लेता हूँ। मेरे को ये देखना है कि मेरा आने वाला कल और मेरी जिंदगी के आखिरी पल कैसे होंगे। और मेरा यही टारगेट है कि मरने के बाद साला कोई ये ना बोले, चलो 1000 लोग आ गए, 10,000 लोग आ गए, 10% बोलेंगे कि अच्छा हुआ मर गया, बट 90% तो ये बोले कि नहीं यार आदमी अच्छा था, इसका जाना नहीं बनता। और अगर वो 90 नहीं, 70% लोग भी अगर रो रहे हैं ना आपके लिए, या दिल से उदास है, तो आपने अपनी जिंदगी जी ली। तो आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं है, न कोई अदानी, न कोई अंबानी, न कोई इलन मस्क। ठीक है, रतन टाटा के मरने पे जितने लोग रोए थे, उतने मेरे हिसाब से अंबानी या अदानी के मरने पे नहीं रोएंगे, ना इलन मस्क के मरने पे रोएंगे। तो सीधी सी बात है, पैसा मैटर करता है। जब आप मर रहे हो, तब इलन मस्क अगर दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला है, मेरे को लगता है उसके पीछे 5 लोग नहीं रोएंगे, उसकी बीवी और बच्चे भी नकली रोएंगे। तो जब मान लो 15-20 लोग रो भी लिए, कहाँ रतन टाटा जिसके लिए हजारों लाखों लोग रोए, जिसको लेना देना ही नहीं है कि वो बंदा कौन है, लाइफ में नहीं मिला वो भी रोया यार। जो आदमी लाइफ में उसको नहीं मिला वो भी रोया है। तो ये होती है एक जिंदगी जो सफलता से आप खत्म करते हो। स्टार्ट करते हो खुद रोते हुए, और जाते वक्त अगर दुनिया रो रही है आपके लिए, तो ये आपकी सफलता है। मुझे काफी लोग बोलते हैं कि यार तुम इतने ड्रामे करते हो, इतने लोगों की चैरिटी करते हो, इतने लोग पढ़ाते हो, या ये करते हो, क्यों करते हो? क्या मिलता है तुमको इससे? लोगों को दिखाने के लिए, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए? घंटा ब्रांडिंग के लिए इसकी जरूरत है। मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ। ठीक है, और किसी के लिए नहीं करता। अपनी गलतियों और बुरे कर्मों के बारे में सोचने से क्या फायदे होते हैं? क्या इससे मेरा भविष्य बेहतर हो सकता है? देखिए, अपनी गलतियों और बुरे कर्मों के बारे में सोचने का क्या फायदा होता है वो मैं बताता हूँ। जब आप अपनी पास्ट की गलतियों को सोचोगे, तो पहले तो आप उसको दोहराओगे नहीं। बुरे कर्मों के बारे में सोचने से क्या फायदा होता है कि ये होता है कि अगर मान लो मैंने पास्ट में अपने पापा का दिल दुखाया, या उनके पैसे चोरी किए, या मम्मी के गहने चोरी करके मैं जुआ खेला। ठीक है, आज मैं ब्रांड बन गया, मैंने पापा मम्मी को बहुत खुशियां दी उसके बाद। बट जब पास्ट के बारे में सोचते हैं, अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं, तो ये तो है कि आप आगे नहीं करोगे। अब जाहिर सी बात है, मुझे कितनी भी तकलीफ पड़ेगी ना इस जन्म में, मैं चाहे मर जाऊं, लेकिन मैं कभी भी अब किसी की चोरी नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि एक पास्ट में मेरे को, मैंने सीख लिया अपने मम्मी पापा को दुखी करके। फिर मैंने जो किस्सा बताया कर्मा वाला, कि मैंने किसी के 10 करोड़ चुराए तो मेरे 25 चोरी हो गए, मैंने 25 चुराए तो मेरे 125 चोरी हो गए। आज मुझे हर साल आईपीएल में, बिग बैश में, पूरे साल में 100 दोस्तों के फोन आते हैं, 100 क्रिकेटरों के फोन आते हैं दोस्तों के, कि भाई हम ये काम है, सेटिंग वाला कर देंगे, एक और डाल देंगे, एक विकेट दे देंगे, अपनी विकेट दे देंगे, आप काट लो माल। मैं बोलता हूँ नहीं चाहिए मुझे, मुझे हराम का पैसा ये चाहिए ही नहीं। मुझे ये फिक्सिंग वाला माल नहीं चाहिए, मैं मना ही कर देता हूँ कि भागो। क्योंकि भाई ये सब पैसे फलने नहीं है, ये बचने नहीं है। 100 रास्ते हैं, मैं चाहूँ तो अभी मैं जो कमा रहा हूँ उससे 10 गुना रोज कमा सकता हूँ। सिर्फ मुझे 2 घंटा लैपटॉप पे बैठ के भाव ऊपर नीचे करना है, या किसी प्लेयर को सेट करना है, मेरे एक फोन पे प्लेयर सेट हो जाएगा। मैं एक दिन में 1.5 करोड़ कमा लूंगा। जो करने के मुझे 5 दिन 6 दिन लगते हो, मैं एक दिन में कर सकता हूँ, और 1 घंटे में कर सकता हूँ। बट भाई जो वो पैसा काम का ही नहीं है मेरे लिए, मुझे पता है वो फैलने वाला नहीं है। पास्ट में 100 बार किया, 100 बार निकल गया, तो करना क्यों? तो अपनी गलतियां और बुरे कर्मों के बारे में सोचने से फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाएगा कि जब आपने वो गलतियां की तो उसकी सजा भगवान ने क्या दी, जो बुरे कर्म आपने किए तो उसकी सजा आपको क्या दी, जो आपने दूसरे के साथ किया आपके साथ डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, 4 गुना हुआ। तो क्या फायदा करके भाई? जब बुरा ही होना है तो फिर बुरा करें क्यों? इससे मेरा भविष्य ऐसे बेहतर हो सकता है कि आगे मैं किसी से बिगाड़ूंगा नहीं। जिसका मैंने जो जो बिगाड़ा है उसको हाथ जोड़ के माफी मांगता रहूंगा, सॉरी बोलता रहूंगा, और उनकी लाइफ को हो सके उतना बेटर करने की कोशिश करूंगा। कम से कम और बिगाड़ूंगा नहीं, ये बात पक्की है। तो ये होता है कर्मा। अब अपनी लाइफ को ना 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तो होता है 1 से 20 साल का, जिसमें सारी नादानियां होती है। आप स्कूल में होते हो, जैसे मैंने बताया, मैं छिपकली मारता था, कॉकरोच मारता था। बरोबर, रास्ते पे चलते हम कुत्तों को भी पत्थर मारते थे। घर के नीचे से कोई पागल औरत निकलती थी तो चिल्लाते थे, ए पगली, ये पगली। वो बेचारी को तो पता भी नहीं है, वो गालियां देती थी। तो ये सारे छोटे छोटे पाप तो बचपन में कितने किए होंगे, कोई नाप ही नहीं है। बरोबर, रैकेट लेके बैडमिंटन का मक्खियां मारते थे, बेड पे पड़ी तो 50-100 मक्खियां मार दी।
ठीक है, ऐसी कितनी चीजें की है बेवकूफों जैसी बच्चों बचपन में। तो 1 से 20 साल की उम्र वैसी होती है जब आप ये करते रहते हो। फिर 20 से 40 साल की एक एज आती है जब आप फाइनेंशियल क्राइम छोटे मोटे करते हो, किसी को चेक दे दिया पैसे नहीं है तो, या मेरी लाइफ की जो बुक आ रही है उसमें लिखा रहेगा कि 20 से 40 के बीच में मैंने कितने हुड़दंग मचाए हैं। ठीक है। तो तरह तरह के कोई छोटे मोटे लॉ तोड़े हैं, जुआ के लिए कभी अंदर चले गए, कभी दारू पी के चले गए जेल में। गुजरात में दारू बंदी है, दारू पीने के लिए भी जेल में डाल देते थे एक दिन के लिए। तो 20 से 40 में वो सब किया है। अब जो 40 से 60 का है ना, वो फेज में हूं मैं। ठीक है, मेरी उम्र है 45, तो मैं 40 से 60 के फेज में हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो आखिरी के 15 साल बच्चे हैं, देखो लिखा है इफ यू आर लकी। अब जैसे आज का खान पान है, आज की जैसी आदतें हैं, शराब शीशा, तो लगता नहीं है कि 60 के बाद जिएंगे कोई भी। मतलब बहुत से लोग जिएंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे जैसे जो लोग हैं। तो अगर मैं लकी हूँ और 60 से 75 जिया, चाहे मैं बेड पे हूँ या किस जगह पे हूँ मुझे नहीं पता है, तो अच्छा कर्मा, और उसकी एक अच्छी हैप्पी एंडिंग होगी लाइफ की। स्पा वाली हैप्पी एंडिंग नहीं, जिंदगी की हैप्पी एंडिंग होगी। पीसफुल एंडिंग, यानी कि शांति पूर्वक आप मर सकते हो। आप जो सारे अच्छे कर्म आप करेंगे 40 से 60 में या 60 से 75 में, मान लो कि मेरी लाइफ को मैं ज्यादा से ज्यादा मानता हूँ कि 60 65 साल की है। अब मैं 45 का हूँ, तो मेरी मैं 70% लाइफ जी चुका हूँ। तो आखिरी 20 में तो मुझे यही देखना है कि भाई अब मैं कोई बुरा कर्म करूँ ना, जो पुराने हो गए उसका पश्चाताप करूँ, लोगों से माफिया मांगू, उनकी लाइफ बेटर करूँ, अपने से जुड़े हुए लोगों की लाइफ बेटर करूं, अपने कस्टमरों की, अपने फॉलोअर की, अपने बच्चों की, और दुनिया में चल रहे हर एक उस इंसान की जो मेरी वजह से आगे बढ़ सकता है उसे मैं आगे बढ़ाऊं। और मेरा टारगेट इलोन मस्क बनने का नहीं है, ना अंबानी। मेरा टारगेट है रतन टाटा जैसा बनने का। आज नहीं, इस चीज में तो मैं 20 साल से बिलीव करता हूँ कि मरते वक्त चाहे मेरे पास प्रॉपर्टी के नाम पे जीरो हो, उतना मैं दे जाऊं अपने घर वालों को जिससे वो शांति से अच्छी तरह जी सके। लेकिन हाँ, मरते वक्त लोग ये बोले कि हाँ भाई यार आदमी अच्छा था, इसका जाना नहीं बनता। और अगर 1000 लोग आए हैं, तो 1000 में से अगर 700 800 लोग अगर रो रहे हैं, भले 2 मिनट रो रहे हैं, 5 मिनट रो रहे हैं, लेकिन उन्हें मेरे जाने से फर्क पड़ता है कि हाँ ये अच्छा आदमी था, ये चला गया, बहुत बुरा हुआ, तो मेरा लाइफ, मेरा जीवन सफल है। तो बस यही मैं आपको बताता हूँ कि अपनी लाइफ को ये 4 पार्ट में कर लो। 1 से 20 में बिंदास जियो, जो करना है करो। कैरियर के लिए थोड़ा बहुत ध्यान दो, पढ़ लो लिख लो। 20 से 40 में दबा के काम करो, कैरियर बनाओ, अपनों के साथ टाइम भी निकालो, सब कुछ करो। 40 से 60 आप वो करो कि आप पीसफुली एक अच्छी तरह के लाइफ को 60 से 75 में एंजॉय कर सको। ठीक है, तो उसमें सब आ गया। कर्मा यही बोलता है कि अपनी जिंदगी को इस तरह से जियो। अब मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, ठीक है, बट अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है, मेरे थॉट्स पसंद है, इस चैनल पे इस तरह के वीडियो मिलेंगे आपको, तो सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो, इस वीडियो को शेयर करो आप जिसको भी मानते हो उसको, और कमेंट करना जरूर इस टॉपिक पे अगर आपको अच्छा लगे तो। और नीचे अपनी कमेंट में भी बताना कि आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हो। और मैंने आपको पहले भी बताया, देखो आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे अपने बहुत रहेंगे जो हमेशा आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते रहेंगे कि यार तेरे पास है पैसे फिर भी तू नहीं देता, तेरे पास ये है तो भी तू नहीं देता। आपने उसका गलत नहीं किया होगा तो भी 100 लोगों को बोलेंगे कि इसने मेरा खा लिया पैसा, इसने मेरा ये कर दिया, गलत कर लिया। आपने वो सब नहीं सुनना है, पूरी दुनिया को बताने नहीं जाना है, सफाई देने, ठीक है ना। आप इंसान हो, निरमा पाउडर नहीं हो जो साफ करते रहोगे खुद को, दुनिया को। आपने एक रूम में जाना है, खुद अपना वकील, खुद अपना जज, समझ गए ना, खुद अपने मुजरिम, और पूछना है कि वाकई क्या मैंने इस आदमी का पैसा खाया है। वाकई। अब समझो कि आज मान लो कि मेरे 1000 ग्राहक हैं, जो लोग मेरी बुक पे खेलते हैं, मेरे कहने पे कहीं भी खेलते हैं या मेरी टिप फॉलो करते हैं। अब उसमें से 10 लोग आके अगर ये बोलते हैं कि अमित भाई आपने मेरा पैसा खाया है, अब मैं तो खाऊंगा नहीं। मान लो कि मेरी किसी बुक ने उसका पैसा रोका है किसी रीजन से, वो चीटिंग की रीजन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बैंक में पैसे फंस गए हो, साइबर क्राइम लगा हो, तो ये गुनाह डायरेक्ट मेरे पे नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पाप तो मुझे लगेगा। इसीलिए मैं लोगों की कंप्लेनें सॉल्व करता हूँ, फिर भी कुछ लोगों की रह जाती है, तो उसके लिए भगवान मुझे माफ करे। मैं बोलता हूँ कि अगर 1000 चोर में से हो सकता है 2 4 सच्चे ईमानदार भी हो जिनका पैसा फंस रहा है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उनको साबित कर सकूं सच्चा। लेकिन अगर कंपनी में मैं साबित नहीं कर पाता हूँ तो मैं क्या करूंगा। मैं फिर भी मेहनत करता हूँ, लेकिन क्या है कि झूठे लोग इतने बढ़ गए ना कि सच्चे को बीच में ढूंढना कभी कभी टफ पड़ जाता है। तो मेन बात यही है दोस्तों, कि जब भी आपको कोई दोस्त बोले कि यार तेरे पास बहुत पैसे है, तू मुझे नहीं दे रहा है, तो अपने आप को पूछो कि क्या वाकई मैं इसको 10,000 दूंगा, मुझे फर्क पड़ेगा। अगर नहीं, तो कहीं से भी उसको 10,000 एक बार दो। अगर उसने पास्ट में आपसे गलत नहीं किया है तो दो। जहां से वीडियो स्टार्ट हुआ था वहीं पे खत्म कर रहे हैं।
तो उसको 10,000 दे के एक बार देख लो, क्या पता वो अच्छा आदमी हो, दे दे। बट अगर वो हर बार आपसे ले जाता है, वापस नहीं देता है, तो उसको देना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप कितना भी दे दो, आप अपनी किडनी दे दो, अपने बीवी बच्चे दे दो, वो तब भी यही बोलेगा कि नई बीवी ला, नए बच्चे पैदा करो और वो भी मुझे दे दे। ऐसे कमीने दोस्त भी हैं दुनिया में, कि जिसको आप लाखों रुपए दे दो, चाहे करोड़ों रुपए दे दो, 50 बार दोगे, 50 बार वो नहीं लौटाएँगे, ठीक है? क्योंकि उनको यही है कि इस आदमी से लेते रहो, इसको क्या करना है देके, इसके पास बहुत है, ये बहुत कमा रहा है। आप उसको अपने बीवी बच्चे भी सौंप दोगे ना कि ये भाई ये भी ले जा, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो बोलेंगे ऐसे कैसे कुछ नहीं है, 2 साल बाद आऊंगा, नई बीवी ले आ, नए बच्चे पैदा कर और वो भी मुझे दे, ऐसे कैसे चलेगा, कुछ नहीं है। तो समझ गए ना कि इस तरह के लोग हैं जिनका अंत ही नहीं है। फिर भी वो मार्केट में क्या बोलेंगे, यार देखो ये आदमी है ना बहुत बुरा है, मेरे पैसे खा गया, मुझे दे ना जाए। देखो बुरा है, इसके पास सब कुछ है, नहीं दे रहा है, इसके पास नई बीवी आ गई, नया बच्चा आ गया, फिर भी ये मुझे नहीं दे रहा है। देना चाहिए ना भाई साहब। और वो सामने भी ऐसे कमी नहीं बोलेंगे, हाँ बात सही है यार, इसको वो भी दे दो। तो दुनिया ऐसी है, आप जो भी कर लोगे आपको बुरा ही बोलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो खत्म करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा। शांति से अगर जिसने पूरा सुना है तो उसको जरूर पसंद आएगा। चलो बाय बाय, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।